सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। और आज हम बात करेंगे आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के। माय नेम इज सनी भोसले, अगेन वेलकम यू ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो आरबीआई ग्रेड बी, देखो 2025 को टारगेट करना है, तो यू मस्ट नो छोटी छोटी बातें, और ये वही बातें हैं जो एक क्वेश्चन के तौर पे मेरे पास आई हैं, और उन्हीं को लेके मैं एक छोटी सी वीडियो बना देता हूं जो बड़ी इंफॉर्मेटिव होती है और बड़ी क्रिएटिव होती है। आपको इस वीडियो में और भी बड़ी सारी चीजों का पता चलेगा, आपको सरप्राइज है क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इस शानदार वीडियो की तरफ। आपका काम क्या होना चाहिए? आपका काम क्या, आपको इसको लाइक करना है, इसको शेयर करना है, और चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आपका काम है, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। चलिए, सबसे पहले हुई द यंगेस्ट आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। अगर मैं थोड़ा सा बात बताऊं, सबसे जो यंगेस्ट आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर है वो आपके हैं मिस्टर ऋषभ कश्यप, जिन्होंने जस्ट ग्रेजुएट होते हैं ना, ग्रेजुएशन खत्म हुई और आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन चुके और ज्वाइन कर चुके हैं 2023 में। ठीक है, क्या आपने इसके पहले मिस्टर ऋषभ कश्यप का नाम सुना था? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा किस किस को पता था कि यंगेस्ट आरबीआई ऑफिसर अभी तक का कौन है। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में क्या पता पूछा जा सके आपसे। ठीक है, हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। हु इज एलिजिबल फॉर आरबीआई ग्रेड बी, कि अगर आपको आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना है तो व्हाट विल बी द एलिजिबिलिटी। वैसे तो बहुत बार मैंने बताया, बट फिर भी बच्चे कई बार मुझसे पूछ लेते हैं कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है बेसिकली। तो आप थोड़ा डिटेल में समझेंगे इसको। देखिए, द मिनिमम लिमिट एज लिमिट इज 21 to 30 ईयर्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं जो क्वालिफिकेशन है आपकी, उसकी बात ना करके अगर मैं सिर्फ एज लिमिट की बात करूं तो वो 21 से लेकर 30 साल तक मेरे पास है। ठीक है, एंड रिलैक्सेशन इज प्रोवाइडेड टू रिजर्व कैंडिडेट, जो SC ST आपके PWBDs हैं उनको अलग से 3-5 साल की जो भी रिलैक्सेशन है वो लगेगा, बट बेसिकली एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 21 से 30 साल इज द राइट एज, कि 21 से 30 साल तक के बीच में हम दे सकते हैं। क्लियर? कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन 60% इन बैचलर्स मास्टर डिग्री, या तो बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री की है, तो अनरिजर्व के केस में आपके 60% मार्क्स चाहिए। तो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनने के लिए बैचलर डिग्री में आपको 60% अंक लाने बहुत जरूरी है, बट 50% इन केस ऑफ SC ST PWD फ्रेशर कैन ऑल्सो अप्लाई पोस्ट। तो इसके लिए बेसिकली आपको कुछ वो नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आपको बेसिकली क्या चाहिए? ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन आप अगर मास्टर किए तो और भी अच्छी बात है, उसको भी एलिजिबल है। मिनिमम 60% चाहिए। SC ST के लिए बात करूं, जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 50% स्कोर चाहिए आपके किसमें? आपकी ग्रेजुएशन में। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना है हमारे पास आरबीआई ग्रेड बी का। तो होपफुली क्लियर होगा। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत रहती है ना, तो एक नंबर बता रहा हूं 7837773651। स्टूडेंट, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं एंड इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी टाइम प्रॉब्लम हो, इस नंबर पे आरबीआई ग्रेड बी 2025 का कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज, व्हाट इज द फर्स्ट पोस्ट ऑफ आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। देखो, सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर होता है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर हो गया, डिप्टी जनरल मैनेजर हो गया, जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, प्रिंसिपल चीफ, आपका जनरल हो गया, फिर आपका मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, देन डिप्टी गवर्नर। तो इस तरह की कुछ आपके पास एक नॉर्मल आपके पास एक सीक्वेंस रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है। कई बच्चों ने मुझसे पूछा, सर गाड़ी मिलती है? अरे भैया जॉब ले लो पहले, सब मिलेगा, चिंता क्यों करते हो? ठीक है, तो सबसे कॉमन क्वेश्चन क्या था? देखो, आरबीआई का क्या, अगर आप आरबीआई में किसी भी पोस्ट के लिए जाते हो, अगर आप आरबीआई में लग गए, ठीक है, लोअर पोस्ट है हायर पोस्ट, फ्लैट आपको साथ के साथ मिलता है, सेम डे आपको कीज मिल जाते हैं, भैया लीजिए। और बहुत फायदा है, क्लरिकल में मिलता है आपको, अगर आप उससे नीचे की पोस्ट पे जाते हैं ऑफिस अटेंडेंट के लिए, वहां पे भी आपको फ्लैट फैसिलिटी डेफिनेटली मिलती है। कई बार क्या होता है, जैसे अगर जो आपकी कॉलोनियां सोसाइटी उसमें अगर फ्लैट नहीं है, अगर आप बाहर रहना तो उसके आपको अलग से पैसे मिलते हैं ऑफिस की तरफ से, आरबीआई की तरफ से, कि वहां जाइए आप रहिए, विल पे यू। अब कितना मिलता है देखते हैं। एंड आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर इज मोस्ट लाइकली टू गेट 2 BHK मिलेगा, 3 BHK मिलेगा, होम इन द सिटी। मतलब जैसे आप चंडीगढ़ में, अगर आप सपोज कीजिए चंडीगढ़ में आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर लग जाते हैं, है ना, आपकी पोस्टिंग चंडीगढ़ है, जम्मू है, कहीं भी हो सकती है,
तब उस केस में क्या होगा, आपको एक 2 BHK 3 BHK फ्लैट मिनिमम दिया जाएगा विद इन द सोसाइटी। अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं, आपको पता होगा ऑफिस आपका सेक्टर 17 में हो और इसकी जो आपकी जो सोसाइटी है वो है आपकी सेक्टर 30 में, ठीक है। अगर चंडीगढ़ की मैं बात करूं तो आपको, ठीक है, द हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 15% ऑफ बेसिक पे विल बी पेड, मतलब जो भी आपकी बेसिक पे होगी उसका 15% एज अ हाउस रेंट, HRA बोलते हैं इसको बेसिकली, दैट इज HRA। कई जगह क्या लिखा होता है HRA, इट इज हाउस रेंट अलाउंस, 15% ऑफ बेसिक पे विल बी पेड इफ अकोमोडेशन इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द बैंक। अगर बैंक नहीं आपको प्रोवाइड कर रहा तो 15%, ऐसा नहीं है कि आपको घर भी मिले और 15% मिलेगा, वो तो भैया गलत बात हो गई ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। दे सेड द HRA इज गिवन टू द ऑफिसर्स हु कुडंट गेट अकोमोडेशन फ्रॉम RBI बिकॉज द नंबर ऑफ फ्लैट्स इज लिमिटेड। जैसे मैं बात करूं, अगर 30 में आपको फ्लैट्स नहीं मिलते, चंडीगढ़ में आप दिल्ली जाते हैं, आपको वहां नहीं मिल पा रहे हैं, तो अगर आपकी बाहर आप फ्लैट लेते हैं या रहने का अपना अकोमोडेशन लेते हैं तो बेसिक ग्रेड पे का आपको 15% RBI के द्वारा आपको सैलरी में ऐड करके दिया जाएगा। समझ आ गई बात? तो फ्लैट मिलेगा भैया, घर मिलता है, याद रखो, ठीक है। एंड बहुत बढ़िया फ्लैट्स होते हैं, क्लियर। व्हाट इज एज ऑफ रिटायरमेंट? तो 60 ईयर्स, रिटायरमेंट की 60 ईयर्स। नेक्स्ट, व्हाट डज एन RBI ग्रेड बी ऑफिसर डू? व्हाट डज एन RBI ऑफिसर डू? देखो, RBI ग्रेड बी ग्रेड ऑफिसर इज मिड लेवल ऑफिसर इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, ठीक है। द लाइफ ऑफ अ RBI grade B officer involves a range of responsibilities including managing the country's monetary policy, regulating and supervising financial institutions and managing foreign exchange operations। तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में आएगी जब आप ग्रेड बी ऑफिसर बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं है, बट इट इज मैनेजेबल बिकॉज प्रॉपर ट्रेनिंग होगी आपकी, सब कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है। आपके सीनियर्स होंगे आपको गाइड करने के लिए, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है, ठीक है, जब आप RBI ग्रेड बी ऑफिसर बनेंगे। क्योंकि अगर मैं बैंकिंग सेक्टर्स की बात करूं, एक मोस्ट आप बोलेंगे बहुत अच्छी जॉब में से है, सबसे हाईली पेड जॉब तो है ही है, प्रेस्टिजियस तो है ही है, बट वैल्यूएबल जॉब है। RBI इज नॉट अ स्मॉल थिंग, बहुत बड़ी अपने आप में RBI का टैग ही बहुत बड़ी चीज है। तो RBI ग्रेड बी ऑब्वियसली बहुत बड़ी चीज हो जब आप लगेंगे तो, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स फॉर RBI ग्रेड बी? ये भी काफी बच्चों ने मुझसे पूछा कि RBI ग्रेड बी में मैक्सिमम अटेम्प्ट्स हम कितने दे सकते हैं। इफ यू आर बिलोंगिंग टू अ जनरल कैटेगरी, मतलब अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से रिलेटेड हैं, यू कैन अपीयर नो मोर देन 6 टाइम्स फॉर द RBI ग्रेड बी एग्जाम। मतलब अगर आप एक अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं स्टूडेंट्स, तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट्स इसमें दे सकते हैं 21 से 30 साल के बीच में, ठीक है। इफ यू बिलोंग टू SC, ST, OBC एंड PWBD, EWS कैटेगरी, देन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। बट इससे ज्यादा बार क्या दोगे सिलेक्शन तो बच्चा ले लेता है इतने टाइम में, अगर रेगुलर रहेगा। देखो हमारे यहाँ भी बहुत नंबर ऑफ सिलेक्शन, बहुत हाई रेट है हमारे पास सिलेक्शन का। रीजन क्या है उसका? रेगुलरिटी। जो रेगुलर रहेगा सिलेक्शन उसी की होनी है, एक बात मेरी याद रखना। जो एक बार में हार गया, हिम्मत हार गया, उसकी सिलेक्शन कहीं भी नहीं है। आपको लगातार तैयारी करनी पड़ेगी, कॉन्टिन्यूसली आपको तैयारी करनी पड़ेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए। तैयारी करने का मन हो तो इस नंबर पर कॉल कर लेना, 7837773651। डन। इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं आप, सिंपल एक व्हाट्सएप भी मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं कि सर आई वांट टू नो अबाउट RBI ग्रेड बी 2025। तो पूरी आपकी सहायता होगी, पूरा आपको बताया जाएगा, क्लियर। तो प्लीज 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। डन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहते हैं, चलते हैं फटाफट। चलिए अब बात कर लें जरा, व्हाट इज द सैलरी ऑफ RBI है कि भाई सैलरी कितनी मिलती है। देखो आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एडमिसिबल डिडक्शन, लाइक आपका इनकम टैक्स हो गया, आपका प्रोविडेंट फंड PF हो गया एक्सेट्रा, फ्रॉम द बेसिक सैलरी एंड अलाउंस, द रिमेनिंग अमाउंट इन टर्म्स ऑफ RBI ग्रेड बी इन हैंड सैलरी, द RBI ग्रेड बी सैलरी इन हैंड विल बी अप्रोक्सीमेटली 1 लाख पर मंथ विद द बेसिक पे ऑफ 55,200 पर मंथ। मतलब बेसिक पे 55,200 है, उसमें जो भी एडिशनल अलाउंस जुड़ के वो सैलरी आपकी
1 लाख जाती है, मतलब 12 लाख का पैकेज आपको मिल रहा है और इसके बाद इंक्रीमेंट हो गए बहुत 3-4 साल के बाद बहुत अच्छी खासी हैंडी सैलरी। 1 लाख भी कम नहीं होते हैं 1 लाख पर मंथ, बट इसके लिए पढ़ना पड़ेगा डेडिकेटेडली। हमारे पास आओ, मैं आपको ऑफिसर बना के भेजूंगा आरबीआई ग्रेड भी, दिक्कत वाली कोई बात नहीं। नंबर आपको बता रखा है, लिंक सारे के सारे प्रोवाइड किए गए हैं, छुड़िए हमारे साथ, ठीक है। चलिए, तो आरबीआई ग्रेड भी 2025, कंप्लीट ग्रेड भी 2025, फेज 1 फेज 2 प्रिपेयर विद अभी पीडी, और सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास दिए गए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट। और कोई डाउट हो तो नंबर आपको बता रखा है, उस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करना मत भूलिए। थैंक यू।